दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5/3 प्रश्न संख्या 19 के बारे में। तो हमारे पास प्रश्न है, 20 लट्ठों की डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ठीक है। तो देखिए आकृति 5/5। कहने का अर्थ है कि लट्ठों का डेरा है। ठीक है। टोटल हमारे पास 200 लट्ठे हैं और लट्ठे इस प्रकार रखे गए हैं कि जो सबसे नीचे में कितने हैं 20, उसके ऊपर में 19, उसके ऊपर 18, यानी कि एक एक कम होते रह रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात करना है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ये जो 200 लट्ठे हैं, ठीक है, जैसे एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ऐसी कितने पंक्ति में 200 लट्ठे हमारे आ जाएंगे और जो सबसे ऊपरी पंक्ति में होंगे उसमें कितने लट्ठे हमारे पास आएंगे। तो हमने ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो हमारे पास प्रश्न में दे रखा है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे हम 19वां हल कर रहे हैं। ठीक है। जो जो हमारे पास प्रश्न में दे रखे हैं, तो क्या दे रखा था प्रश्न में, सबसे नीचे पंक्ति में, तो नीचे से प्रारंभ करते हुए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे से प्रारंभ करते हुए। ठीक है। तो प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो पहली पंक्ति में कितने लट्ठे थे हमारे पास, 20। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या, तो दूसरी पंक्ति में हमारे पास उससे एक कम आ रहा था। ठीक है। कितना आ गया, 19। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या, तो तीसरी पंक्ति में कितने लट्ठे थे हमारे पास, उससे एक कम। ठीक है। ऊपर वाले से एक कम, तो 18। तो ये क्रम क्या था हमारा, चलते रह रहा था। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्रम जो है हमारे पास, जैसे 20, 19, 18, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, इनका अंतर जो है सेम आ रहा था। ठीक है। 20 से 19 में गए तो एक का अंतर, 19 से 18 में गए तो एक का अंतर। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि ये हमारे पास एक प्रकार से क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। जब भी समांतर श्रेणी आती है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं, तो अतः प्राप्त समांतर श्रेणी या प्राप्त एपी। तो एपी क्या है हमारे पास, जैसे 20, 19, 18, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो यहाँ पर एपी से हमारे पास क्या है, प्रथम पद ए कितना है हमारे पास, 20। सार्वंतर, सार्वंतर यानी दो पदों के बीच का अंतर। ठीक है। तो कितना आएगा, 19 माइनस 20, 19 ऋण 20, तो कितना आएगा हमारे पास, ऋण 1। ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, n। लेकिन हमें ये भी दे रखा था कि SN, यानी कि कुल लट्ठों की संख्या। आप चाहे तो इसके आगे लिख सकते हैं, कुल लट्ठों की संख्या कितनी है हमारे पास, 200। अतः अब यहाँ पर लिख सकते हैं, AP के प्रथम n पदों का योग, जो हमारे पास समांतर श्रेणी है उसके प्रथम n पदों का योग। इसके लिए सूत्र कौन सा होता है हमारे पास, SN वाला। ठीक है। SN बराबर n/2, 2a धन n ऋण 1 गुणा d। तो ये हमारे पास इस क्या आ गया, समीकरण आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान रखते जाएंगे। SN हमारे पास कितना है, 200। n हमने निकालना है, तो n/2, तो 2a का मतलब 2 गुणा a कितना है हमारे पास, 20, धन n निकालना है, d कितना है हमारे पास, ऋण 1। तो ये बट्टे में उधर जाएगा तो गुणा, तो 200 गुणा 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 400, बराबर n, तो ये 40, n ऋण 1, सॉरी n गुणा ऋण 1, यानी n गुणा 1 कितना होता है, n, ऋण का चिन्ह है तो ऋण आ जाएगा, ऋण ऋण धन, 1 गुणा 1, 1। ये 40 है। ठीक है। 400 नहीं, क्योंकि 2 गुणा 20 बराबर 40। तो आएगा 400 बराबर n, तो क्या करेंगे, 40 धन 1, 41 ऋण n। इसको दोबारा लिख देंगे, 400 बराबर 41 गुणा n, क्योंकि कितना आएगा, 41 n ऋण
n गुणा n, n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दूसरी ओर ले जाएंगे, ये ऋण है तो क्या बनेगा धन, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह माना जाएगा धन, तो दूसरी ओर जाएगा तो ऋण, ये इधर ही था। ठीक है, 400 बराबर 0। अब याद रखना ये द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, अब हम इस द्विघात समीकरणों को क्या करेंगे, हल करना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे मैं इसको यहाँ पर एक रफ वर्क में करता हूँ। ठीक है, जैसे n स्क्वायर है हमारे पास, ऋण 41n धन 400, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो पहले क्या करते हैं, पहले और आगे वाले को गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 4 से कितना आएगा 400। इस 400 का हम क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने निकाला, 2 से भागा करेंगे तो 200, दोबारा 2 से भागा करेंगे तो 100, दोबारा 2 से भागा करेंगे तो 50। ठीक है, दोबारा 2 से भागा करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये भागा करके जो भी हमारे पास आ रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस गुणनखंड के मदद से हमने क्या निकालना है, बीच वाली संख्या निकालनी है, यानी कि 41 निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, इसका 2 पेयर बनाएंगे, कैसे भी बना सकते हैं 2 पेयर। जो सपोज हम बना रहे हैं यहाँ पर 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 गुणा 2 बराबर 8, 8 गुणा 2 बराबर 16, 16 धन कर देते हैं हम, 5 पंचे 25, 16 धन 25 करेंगे तो 41। ठीक है, तो इसका मतलब 16 और 25 के रूप में यहाँ पर हमारे पास दो संख्या के हेल्प से हम 41 निकाल सकते हैं। तो 41 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 16 धन 25। ठीक है, तो इसको दोबारा लिखते हैं n स्क्वायर ऋण, तो इसके बदले 41 के बदले 16 धन 25 n धन 400 बराबर 0। ठीक है, तो ये इसको और खोलेंगे तो ये आएगा 16n ऋण धन ऋण, तो 25n धन 400। इसको अगर और हम खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, या तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको यह आता होगा ऑलरेडी। तो एन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एन गुणा एन ऋण 16n को 16 गुणा एन ऋण 25 गुणा एन धन, इसको क्या लिख सकते हैं हम 25 गुणा 16। ठीक है, 25 गुणा 16 लिख सकते हो ना, बराबर 400। तो इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। ठीक है, ये दोनों में से, तो यहाँ भी एन है यहाँ भी एन, तो एन बाहर आ गया। ठीक है, ये एन बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा एक एन, यहाँ क्या बचा ऋण 16। इसी प्रकार से इन दोनों में से ये, ठीक है 25 यहाँ भी कॉमन है तो 25 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, यहाँ से इसको हम ऋण को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऋण भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा एन, तो यहाँ धन था। ठीक है, तो ऋण बाहर आ गया तो यहाँ भी ऋण, क्योंकि ऋण ऋण क्या होता है धन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऋण आया, इसको थोड़ा गौर करना है इस पर। तो ये ऋण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बाहर आ गया था 25, तो बचा क्या 16। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, यहाँ एन ऋण 16 एन ऋण 16, तो एन ऋण 16 बाहर आ गया, एन ऋण 16 बाहर आ गया तो बचा क्या एन, यहाँ से एन ऋण 16 बाहर आ गया तो बचा क्या ऋण 25 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, या तो एन ऋण 16 बराबर 0 या एन ऋण 25 बराबर 0। ठीक है, यह हमने इसलिए किया क्योंकि आप देखेंगे कि कभी भी जैसे ये दो संख्या है, ठीक है 2 गुणा 4 बोल दो, कितना आएगा 8। अगर हम इसकी जगह पे 0 लिख दें तो कितना आएगा, 2 गुणा 0 बराबर 0। ठीक है, या हम उल्टा कर देते थे। ठीक है, 4 गुणा 0, तो ये कितना आता हमारे पास 0। कहने का अर्थ था जैसे हमने 2 गुणा 4 किया तो 8 आया। ठीक है, इसके जगह पर हमने 0 रखा तो पूरी संख्या 0 आएगी, इसके जगह पे भी 0 रखा तो ये पूरी संख्या 0 आएगी। कहने का अर्थ था इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी ऐसे किया, या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एन ऋण 16 जब 0 होगा तो ऋण उधर गया तो दूसरी ओर, तो ये बनेगा धन, या एन ऋण है तो दूसरी ओर धन। तो या तो n बराबर 16 होना चाहिए या n बराबर कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक ही मान होगा। अब हमने जब प्रश्न पढ़ा तो प्रश्न में क्या था हमारे पास, कि जो पंक्तियों की संख्या है ना, जो सबसे नीचे लट्ठों की संख्या है वो मैक्सिमम कितनी थी 20 थी। ठीक है, उसके ऊपर 19, तो एक एक करके कम हो रही थी। यानी कि कहने का अर्थ है जब सबसे नीचे में 20 है तो हम जब सबसे टॉप में पहुंचेंगे तो हमारे पास एक आएगा। ठीक है, उसके ऊपर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास 20 से ज्यादा क्या नहीं हो रहे थे, लट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, 20 से ज्यादा पंक्तियां हो ही नहीं सकती ना हमारे पास, क्योंकि जब 20 से ज्यादा होंगे तो हमारे पास क्या क्या ऋण है। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे पास ऋण 1 लट्ठा है, हमारे पास ऋण 2 लट्ठा है। तो कहने का अर्थ है कि n बराबर 25 पॉसिबल नहीं है। n का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है 20। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे नीचे कितने थे 20 लट्ठे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n बराबर 25 स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, n बटा 25 स्वीकार्य नहीं है।
अतः n बराबर 16। तो इसलिए n का मान कितना होता है 16, ठीक है, क्योंकि 16 25 में से कोई एक हो सकता था, 25 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो हमने बता दिया क्यों नहीं हो सकता। तो n बराबर कितना हो सकता है 16, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे सबसे, ये तो हमारा क्या आ गया, कुल कितनी पंक्तियां हो सकती है, ठीक है, n क्या था, पंक्तियों की संख्या। अब हमने ये पता करना है कि जो सबसे ऊपर पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर यानी कि अंतिम होगा हुआ है, ठीक है, तो अंतिम पद, अं, अंतिम पद, अतः an अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद के लिए सूत्र कौन सा है, an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा t, ठीक है। an निकालना है तो a बराबर हमारे पास कितना था 20 धन n कितना था, n 16 आ गया, ठीक है, 16 ऋण 1, d कितना हमारे पास ऋण 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 धन 16 ऋण 1 बराबर 15, तो 15 गुणा ऋण 1, तो आएगा 20, 15 गुणा ऋण 1 कितना होता है ऋण 15 बराबर 5, ठीक है। और ये an, ठीक है, यानी कि अंतिम पद, यानी कि अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः ये 200 लट्ठे, ठीक है, ये जो 200 लट्ठे थे कितनी पंक्ति में, 16 पंक्तियों में रखे गए हैं तथा, ठीक है, वो 16 उत्तर आ गया था, ठीक है। तथा हम इसके अतिरिक्त और क्या लिखेंगे इसमें, तथा जो सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे थे, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वह समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।